कि ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नुहो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नुहो। ये राजा जी, ये राजा जी, ये राजा जी, ये राजा जी एक करहल हाजरूरत महूरत खूबसूरत नुहो। ये राजा जी एक हाजरूरत महूरत खूबसूरत राजा जी कहती है बड़ा सुंदर मुहूर्त है। तब तक दूसरी टोली पहुंच गई और कहते हैं सब, अरे हमरा जनाता बबुआ जीएम हुई हैं। कहा ये जीएम होगा, कहा पागल। अरे हमरा जनाता बबुआ जीएम हुई हैं। अरे नाना ई तो डीएम हुई हैं हो। अरे हमरा जनाता बबुआ जीएम हुई हैं, नाना ई डीएम हुई है हो। ए ललना, ए ललना, ए ललना हिंद के सितारा ई तो सीएम हुई हैं, वकरे ऊपर पीएम हुई हैं हो। ए ललना हिंद के सितारा ई तो पीएम हुई है, ऊपर पीएम हुई है हो। एक ने कहा ये जीएम होगा तो दूसरी कहती डीएम। अरे कहा जीएम डीएम छोड़ो, ये तो सीएम बनेगा, योगी बाबा तत्काल अलर्ट पे हो जाए मामला। अरे कहा नहीं, ये सीएम नहीं, ये तो पीएम बनेगा, मोदी बनेगा। तो दूसरी टीम पहुंच गया, अरे पागल जीएम डीएम की बात कर रही हो। तो कहते हैं अरे हुई हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के कि मेयर लंदन सिटी के नुहो। और हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के कि मेयर लंदन सिटी के नुहो। ए ललना, ए ललना, ए ललना, ए ललना होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट के की हीरा अपने बेटी के। ललना हो सेक्रेटरी गवर्नमेंट के तो हीरा अपने बेटी के दो। राजा जी तो सब कहने लगी कि अभी तो ऐसी बात कर रहे हो, अरे इसको पढ़ाओगे या पढ़े लिखेगा या ऐसे जीएम डीएम बन जाएगा। तो दूसरी पार्टी कहती है कि पढ़ने की बात आई। कहते हैं अरे कहल हमार 100% हुई हैं, ये बेस्ट स्टूडेंट हुई हैं हो। कहले हमारे 100% हुई है, ये बेस्ट स्टूडेंट हुई है हो। ये ललना, ये ललना, ये ललना, ये ललना सब का से बेसी ब्रिलियंट हुई हैं, भारत के प्रेसिडेंट हुई हैं हो। ये ललना सब का से बेसी ब्रिलियंट हुई हैं, भारत के प्रेसिडेंट हुई
ए राजा जी ए करे हल बाजरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। ए राजा जी ए करे बाजरूरत मुहूर्त खूब सूरत। सभी अपना अपना भाव प्रकट करती और इधर पूतना ने धीरे से बालक को लेकर के पीछे कदम हटाया और आंचल का ओट किया। जैसे स्तन मुंह में लगाने चली, कन्हैया ने आंख बंद कर लिया। जब आंख को बंद कर लिया तो संतों ने अपना भाव दिया। परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से कि ये बताओ भगवान ने आंखें क्यों बंद किया? कहा आंख इसलिए बंद किया कि भगवान कहते हैं, सोच रहे हैं कि हम आए हैं राक्षसों का संहार करने के लिए और श्री गणेश मौसी जी से करने जा रहे हैं, तो इसलिए गणेश भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि अब श्री गणेश होने जा रहा है यहीं से, इसलिए गणेश भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो दूसरे संत अपना मत देते हैं कि ना, प्रभु मन में सोच रहे हैं कि अभी तो हम बालक हैं, दुग्ध पीने वाले हैं और मौसी जहर पिलाने आई हैं, तो जहर कौन पीता है? भगवान भोलेनाथ। इसलिए भोलेनाथ का ध्यान करते, प्रभु जहर आप आकर के पी लो और दुग्ध हम पी लेंगे। बोलो राधे 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 राधे। थोड़ा प्लीज। पूतना ने जब स्तन मुख में लगाया तो भगवान हृदय से पूतना की बात होती, भगवान कहते हमने अपना वादा पूरा कर दिया। परीक्षित ने कहा मुनिवर अभी तो 6 दिन के हैं, पहली मुलाकात है और आप कह रहे हैं वादा पूरा कर दिया। कहा हाँ। क्या इसके पहले भी मुलाकात हुई? कहा हाँ हुई है। कब हुई है? जब ये राजा बलि को छलने के लिए गए, बामन का रूप बना करके, माता जी की तरफ से 51 मुद्रा प्रभु के चरणों में समर्पित है। प्रभु ने प्रसन्न रखें, जीवन मंगल में रखें। सुयस के भागी बनो रविचंद्र सम जगनित खिलो, मिस्र की ये कामना जुग जुग जियो फूलो फलो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जोर से बोलिए। बोलो दुर्गे मैया की। हाँ ऐसे बोलो जय कि लगे कोई है। सुखदेव जी कहते हैं कि जब राजा बलि को ये छलने के लिए गए तो दान ले रहे थे, वसुधा का रूप था अजब निराला। तो इन्हें देखकर मोहित हो गई बाली सुताओ रतनवाला। राजा बलि की लड़की रतनवाला खड़ी हुई थी, वो मोहित हो गई। मोह कैसा है कि अगर ये हमारे बालक होते तो हम इनको गोद में लेकर के खिलाती, अपना दुग्धपान कराती, लेकर के घूमती। और भगवान का भाव है कि जो उनको जिस भाव में चाहता उसको उस भाव में मिलते हैं। मानस कहती है कि जाकी रही भावना देश की जाती रही, भावना जैसी जाती रही, भावना जैसी जाती रही, भावना जैसी प्रभु मूर्ति में प्रीति में कैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन कैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन कैसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी। और अगली चौपाई क्या कहती है कि जो इच्छा करी जो मन मारी, जो इच्छा करी जो मन मारी, जो इच्छा करी हो
कछु दुर्लभ नाही, हरि प्रसादी कछु दुर्लभ नाही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। आपकी जो इच्छा होगी, लेकिन अगर परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है महाराज, तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन वैसा भाव होना चाहिए आपका। महाराज अगर भाव नहीं है, परमात्मा जो देवता वो सूक्ष्म है, और सूक्ष्मता के पास में हम कैसे जा सकते हैं जब अपने आप को बहुत हम शांत करेंगे, मतलब हृदय के भाव से पुकारेंगे। आज के समय में महाराज तो अनेकों समस्याएं, जहां पे परमात्मा का, जहां पे कथा का नाम आता है, या जहां पे प्रभु का कुछ भजन कीर्तन, वहां भी तो बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। फिर क्या करना, बाकी तो दुनिया में तमामों धन खर्च होता है, लेकिन परमात्मा के लिए सामग्री लेने जाएंगे बाजार में तो कहेंगे महाराज कथा वाली, पूजा वाली सुपारी दे देना, छोटी होती है वो, छोटी। क्या करना है, कथा है। अगर भगवान के लिए कुछ खरीदना तो क्या भैया वहां देना है, अच्छा ठीक है, बस दुकानदार अपने हिसाब से दे देते हैं, ले जाओ दे दो। महाराज ना उससे आपका कल्याण होगा और ना जो लेके जाएगा उसका कल्याण होगा। मतलब हम परमात्मा के लिए क्या निवेदित करें, वो निवेदित करें अपने से अच्छा जो दिया है उसने आपको दिया है। अगर आपके पास में है, आप भोजन कर रहे हो, तो ये परमात्मा की देन है, तो मतलब उसके लिए अच्छा होना चाहिए, और हम उसके लिए घटिया सामान खरीदते हैं। क्यों? हमारी मानसिकता खराब हो चुकी, उसके बाद में कहते हैं हमारी पूजा पूरी नहीं। कैसे पूरी होगी महाराज, पूरी होने वाली नहीं है। एक माता जी गई शंकर जी के मंदिर पे, सावन चल रहा था तो केला बिक रहा था, वहां कहा केला ले लें चढ़ा दें। पूछा तो एक केला बताया, कहा ये 50 रुपए में है, वो आधा खराब था महाराज। और दूसरा पूछा, कहा ये 70 रुपए में। अरे कहा तो भगवान को ही चढ़ाना है, 50 वाला ही दे दो। लेकर के गई और चढ़ा दिया। और उसके बाद में कहा भोलेनाथ एक पोता चाहिए था। महाराज पोता हुआ तो एक पैर उसका विकलांग। दोबारा से दौड़ करके गई, अरे बाबा, अरे हमने पूजा करी, आपकी पोता मांगा था, उसका एक पैर विकलांग है। भोलेनाथ ने कहा जो तूने केला चढ़ाया था वो भी आधा खराब था। महाराज जो आप परमात्मा को निवेदित करेंगे वापस आपको वही मिलेगा। और धन कितना भी हो आपके साथ जाने वाला नहीं है, सब यहीं रह जाएगा। क्या होगा वहां पे? ना कफन में जेब होगी और ना कब्र में गोदरेज अलमारी होगी, कहां रखोगे पैसा? सब यहीं रह जाना है। सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। उसने कहा था कि जिस वैद्य ने हमारा इलाज किया है उसको हमारी जनाजे में कंधा देने के लिए बुलाना, क्यों वो भी समझ जाए कि कोई किसी को बचा नहीं सकता है। कितना भी डॉक्टर हो, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो महाराज, डॉक्टर जब हार जाते क्या कहते हैं? परमात्मा ही बचा सकते हैं। और जितनी संपत्ति रास्ते में बिछा देना, हाथ हमारा बाहर कर देना। लोग देखें कि जो सिकंदर पूरा समय धन के लिए लड़ता रहा महाराज, अंत में गया तो दोनों हाथ खाली थे, कुछ नहीं लेकर के गया। जो कुछ है सब यहीं रह जाना है। इसलिए हमें जितना कुछ हो सके परमात्मा के लिए उतना करना चाहिए। अच्छे से अच्छा कहते तो हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन ये बताओ क्या अर्पण कर पाते? नहीं कर पाते हैं। तन मन धन सब है तेरा, लेकिन महाराज न तन समर्पित हो पाता, न मन समर्पित हो पाता, न धन ही समर्पित हो पाता है। परमात्मा कहां से मिलेंगे? मन में कपट रहे तो परमात्मा मिलने वाले नहीं। कहा गया है कि तुमने आंगन नहीं बुहारा और सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने
आंगन नहीं बुहारा, सच्चे दिल से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। और आज के समय में महाराज इतनी कलुषता भरी हुई है मन में, अगर हम किसी तरीके से खर्च कर देते तो कहते हैं हमने वहां भी इतना खर्च किया। महाराज वो मिट्टी हो जाता तुरंत बेकार। आप परमात्मा के लिए 10 रुपया अगर खर्च करें तो अगर किसी से कह देंगे कि हमने इतना पूजा में खर्च किया, समझो वो सारा कुछ उसी समय समाप्त हो गया, फिर उसका कोई फल आपको मिलेगा ही नहीं। इसीलिए कहते गुप्त दान, मतलब जो परमात्मा के लिए निवेदित करो उसको फिर किसी से कहो ना कि हम इतना खर्च किए हैं। अगर कहते हो तो तुम्हारे अंदर कलुषता भरी हुई, महाराज वो अभिमान के शब्द हैं कि हमने इतना कर दिया। आप कुछ करने वाले नहीं हो, जो करवाता है वो परमात्मा करवाता है, और जिस दिन वो नहीं चाहेगा महाराज मृत्यु तुल्य हो जाओगे, फिर कोई दुनिया में पूछने वाला नहीं होगा। ये परिवार वाले जो हैं ये तत्काल छोड़ देंगे। क्या सोचते हो ये परिवार वाले साथ देंगे? सिर्फ ये स्वार्थ के साथी महाराज, धन के साथी हैं, कोई साथ नहीं देगा। महाराज संध्या होगी तो कहेंगे मिट्टी कर दो वरना अंधेरा हो जाएगा, रात भर बैठ के रोएगा कौन? कितना भी प्रेम हो, सच्चा प्रेम कोई करता हो हमसे बताए। जिस समय इस शरीर से आत्मा निकल जाए फिर डेड बॉडी को रख करके दिखाओ। अंत में भी व्यक्ति स्वार्थ दिखाता है, लाश से लिपट करके रोते हैं, कहते हैं अब कमाएगा कौन? महाराज ये स्वार्थ है, अब कौन कमाएगा तुम चले गए तो। और उस परमात्मा के लिए हम कुछ नहीं कर पाते जिसने सब कुछ दिया है। अपनी कलुषता को बाहर करें और ये समाज में प्रचार प्रसार मत करें कि हमने ये किया, हम इतने का ये लाए, कुछ नहीं, कदापि नहीं। अगर आपने एक भी जुबान किसी से कहा तो आपका सब व्यर्थ हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं? हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमश कषाय की लगी हुई है ढेरी, कलमश कषाय की लगी हुई है ढेरी। और नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। अगर हमारे अंदर ज्ञान होगा तो हम किसी से अपनी बातों को रखेंगे नहीं। जो कुछ निवेदित करना निवेदित किया महाराज, जय सिया राम। और अगर हमारे अंदर अहंकार अंधकार भरा हुआ है तो वो अपना गाते फिरेंगे, हमने तो ये कर दिया। नहीं, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा है, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो। विचार करो,
निर्मल मन हो रघुनायक तो सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। भैया याद करो, सबरी के पास में कुछ था नहीं था, जात की भीलनी और जूठे बैर महाराज, लेकिन मन निर्मल था, मन में कोई कलुषता नहीं थी। गुरुजी ने बताया था परमात्मा आएंगे, तो मन निर्मल था, इसलिए भगवान उसके यहाँ पे गए। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। आपके पास में नमक रोटी रखा है, आप भाव से परमात्मा को निवेदित करो, प्रभु हमारे पास है नहीं, वो देखता है क्या है, और अगर है नहीं दे रहे हो वो भी देख रहा हो, और अगर भाव से निवेदित कर दिया आपके पास नहीं तो उसको नमक रोटी स्वीकार है। और आपके पास महाराज 56 भोग है और आपके अंदर भाव नहीं है महाराज, तो फिर वो पाने वाला नहीं है। इसलिए इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पे तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं उहारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। और श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। लेकिन इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमारे रतनमाला की इच्छा थी कि भगवान हमारे बालक बने, तो प्रभु ने कहा कि देखो इस टाइम तो हम आए हैं दूसरे कार्य के लिए, लेकिन अगर भगवान को पाना भैया तो मेहनत करना पड़ेगा। कहा इंतजार करो, कब? जब द्वापर में हमारा कृष्ण का अवतार होगा तो नंद के भवन में आकर के हमको गोद में ले लेना, अपना दुग्ध पान करवा देना, और उसी टाइम हम तुमको इस योनि से मुक्ति भी कर देंगे। धीरे धीरे दुग्ध पान करने लगे तो पूतना के शरीर में ऐंठन होने लगी, समझ गई कि मतलब यही है। एक योजन लंबा रूप बनाया, खूब भयानक, और लेकर के बालक को चल पड़ी। एक कदम यहां धरती, एक गांव के बाहर। सोच रही है कि कितना भी ये कोशिश करे, जब तक ये हमको समाप्त करेगा इसको मैं मथुरा पहुंचा दूंगी। और कन्हैया सोच रहे हैं कि अगर मैं इसको यहां पटकता हूं तो ये कि योजन लंबी है महाराज, तमामों घर झोपड़े ध्वस्त हो जाएंगे, गौएं मर जाएंगी दब करके, तो कहीं बाहर पहुंचे। और वो सोच रहे शायद इसमें इतनी ही ताकत है। जैसे यमुना के तट पे पहुंची, प्रभु ने एकाएक करके उसके प्राणों को खींच लिया, चक्कर खा करके धाम से गिर गई। जैसे पुतना गिरी, तमामों वृक्ष उखड़ करके गिर गए। ग्वालों के कान में आवाज पड़ी, भाग करके पहुंचे। उधर नंद बाबा गए हुए थे दूध दही लेकर के। वहां पर वसुदेव जी मिले तो उन्होंने बताया, कहा देखो आपके वहां पे बहुत उत्पात होने वाला है। नंद बाबा वहां से भागे और जब यहां देखा तो ग्वालों से कहा भैया वसुदेव तो एक नंबर की ज्योतिषी हुए। कहा देखो उसने बताया था उत्पात होने वाला और ये राक्षसी पहुंच गई।
लाल को ऊपर से उतारा, दे दिया। उसके बाद में पूतना के शरीर को काट काट करके छोटा छोटा खंड करके महाराज हजारों चिताएं बनाई और उसके शरीर को भस्म किया। कहते हैं धन्य है वो नंद का युग जहां पे राक्षसों का भी सम्मान होता था महाराज। जब ऐसा भाव होता तब भगवान आते हैं। पूतना का संहार किया, तृणावर्त बाउंडर बनकर के आया, भगवान ने उसको समाप्त किया। और इधर गर्गाचार्य जी जब पहुंचे मथुरा को तो वसुदेव ने बुला करके सारी बात बताई। कहा जाकर के पता करो, 1 वर्ष हो गया है, पता नहीं नामकरण संस्कार इत्यादि हुआ नहीं हुआ। जब गर्गाचार्य जी गोकुला को आए तो यहां पता लगा नामकरण संस्कार अभी नहीं हुआ है। नंद से कहा तो नंद ने कहा आप ही नामकरण कर दीजिए। कहा हमारे बस का नहीं, क्योंकि अगर कंस को पता लगा तो मरवा ही देगा महाराज। कहा नहीं, तो लेकर के गए कहां पे, जहां पे गौएं बांधी जाती थी, गौशाला में, वहां पर नामकरण संस्कार किया। रोहिणी से बताया कि आपके पुत्र का नाम शंकरषण, हलधर, बलदाऊ, बलराम इत्यादि नाम होंगे, और ये जो यशोदा का छोरा इसके 1000 नाम होंगे। यशोदा ने कहा पंडित जी मेरे को 1000 नाम से नहीं मतलब है, कोई एक नेक सो नाम बताए दो बस। कहा इसका नाम होगा कृष्ण, करसयत इति कृष्णा, जो अपनी तरफ आकर्षित कर ले, इसलिए उसका नाम कृष्ण रखा। बोलो कृष्ण भगवान की। नामकरण संस्कार हुआ। भगवान के पैरों में मैया ने पैजनियां बांध दी है। पृथ्वी आनंदित तो हो गई। जब पृथ्वी पे भगवान को उतारा गया पूजन करवा करके, सुखदेव जी कहते हैं कि हो गई है धन्य धरा उस दम, हो गई है धन्य धरा उस दम, जब धरणी धर उस पर आए, हो गई है। हो गई है धन्य धरा उस दम, जब धरणी धर उस पर आए, जिन चरणों की थी आस लगी, जिन चरणों की वो चरण हमारे घर आए। पृथ्वी बहुत ही आनंदित हो रही है। भगवान ने विचार किया सर्वप्रथम में कौन सी लीला करी। बच्चे जब पृथ्वी पे आते हैं उनको उतारो तो क्या करते हैं सर्वप्रथम में, भगवान ने भी वही लीला करी। ब्रजरज की लीला किया, मिट्टी को खाया है। कहते हैं अरे वसुधा हम स्वाद चखेंगे तेरा, कौन सा आकर्षण है कि मुझे गोलोक छोड़ करके यहां को आना पड़ता है। कहते ये भारत भूमि जो है भगवान के प्रकाट की धरा भूमि है, और इसमें ऐसा आकर्षण है कि परमात्मा को बार बार इस पृथ्वी पे आना पड़ता है। भगवान ने ब्रजरज लीला किया, बच्चों के साथ खेलने के लिए जाते हैं और वहां पे जाकर के सबकी आंखें बंद करवा देते। कहते लुका छिपी का खेल खेलेंगे, और सबकी आंखें बंद करवा करके और उसके बाद में एक कोने में चले जाते हैं। कोने में जाकर के वहां पे एक मिट्टी का ढीला उठाकर जल्दी से खाया। और बच्चों के पास महाराज स्पेशल रुमाल होती है, उनको रुमाल की जरूरत नहीं, चाहे यहां से आ जाए और चाहे यहां हो, बस ऐसे घसीट दे झड़ से तुरंत, चाहे मुख में कुछ लगा हो तुरंत साफ स्पेशल रुमाल लिए रहते हैं। मुंह को पोंछ लेते अपनी बाह में और कहते हैं भैया चलो खेल खत्म।
कहा भैया ये कौन सा खेल हवे, ना ढूंढने का मौका ना पकड़ने का चांस, खुद ही गए खुद ही आए, खेल खत्म। एक दिन क्या हुआ, उनकी टोली में एक मनसुखा नाम का लड़का था, तो उसने उंगलियों के बीच में फासला रखा और जैसे पहुंचे मिट्टी का ढीला उठाया, मुख में रखा, बस पहुंचा, फटाक से हाथ पकड़ा और एक हाथ मुंह पे रखा कि वो ढीला भीतर न जाए ना बाहर आवे, और लेकर के चल पड़ा। पहुंच गया, पहुंच करके मैया से कहता, अरे मैया। कहा क्या है? कहता है कि तेरो लाला ने, सूरदास जी बड़ा सुंदर पद लिखे हैं माई बाप, कि तेरो लाला ने माटी खाई यशोमती सुन माई, तेरो लाला ने माटी खाई यशोमती सुन माई, तेरो लाला ने माटी खाई यशोमती सुन माई, 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 तेरो लाला ने, तेरो कान्हा ने, तेरो छलिया ने माटी खाई यशोमती सुन माई हो, तेरो लाला ने माटी खाई यशोमती सुन माई। जय हो। मैया ने जबरदस्ती मुंह में उंगली डाल दिया, जबरदस्ती मुख में उंगली डाला। क्या हुआ कि जब जबरन अंगूरी मुख में ली, जब जबरन अंगूरी मुख में ली, जब जबरन अंगूरी मुख में, हाथ निकल पड़ी माटी गिरी ढेली, निकल पड़ी माटी के ढेली, निकल पड़ी माटी के ढेली। जब जबरदस्ती मुख में उंगली डाला तो एक ढीला बाहर निकला। मैया ने कहा, जा दारी के मिट्टी खाया है, तेरे उधर रोग हो जाए वो, और फिर क्या करेंगे हम, मुंह खोल। और खाया है। कन्हैया सोच रहे एक ही ढीला खाया था, वो भी निकाल लिया। कहती और खाया है। कहा मुंह खोलता है, एक थप्पड़ दो तेरे गाल पे। कन्हैया ने सोचा बहुत परेशान, तो कुछ दिखा ही देते हैं इनको। जब जबरन मुंह को खुलवायो, जब जबरन मुंह को खुलवायो, जब जबरन मुंह को खुलवायो। जब वो खुलवाया तो हरि के मुख त्रिभुवन दर्शायो, हरि के मुख त्रिभुवन दर्शायो, हरि के मुख त्रिभुवन दर्शायो। मैया देख रही हैं कि 14 लोग अंडज पिंडज उद्भज जितना कुछ है, धरती आकाश पाताल तरातल नदियां, सब लला के मुख में दिखाई पड़ रहा है। मैया परेशान हो गई कि मैं लला का मुख देख रही हूं या किसी पिक्चर हॉल में पिक्चर देख रही हूं। प्रभु ने सोचा मैया डर गई हैं, सिर पे हाथ रखा और मुंह को बंद कर लिया। और जब मुंह को बंद किया तो मैया गले से लगाती हैं। सूरदास जी कहते हैं, सूर श्याम कहे बात यशोमती, सूर श्याम कहीं बात यशोमती, लैउर कंठ लगाई यशोमती सुन माई, तेरो लाला ने
तेरो कान्हा ने तेरो छलिया ने माटी खाई यशोमती सुन भाई तेरो लाला ने माटी खाई यशोमती सुन भाई तेरो लाला ने माटी खाई यशोमती सुन भाई। मैया ने कहा आज से तेरे को बाहर नहीं जाना है, तू बाहर जाएगा तो मिट्टी खाएगा, तेरे उधर रोग हो जाएगा, परेशान मेरे को होना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा ठीक है मैया, जैसी आपकी इच्छा। सब ग्वालों को इकट्ठा करके घर में बंद कर दिया, कहा घर ही में रहो। मैया चली गई काम करने के लिए। भैया लड़के तो लड़के उत्पात जहां रहे वहां उत्पात करें महाराज। छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया, पहुंच गए मिल्क स्टोर में जहां पे दूध दही का संग्रहालय था। अब एक बड़ा सा मटका रखा हुआ था, बस धक्का दे करके उसको पलट दिया कमरे में। अब महाराज पूरे कमरे में दूध फैल गए हो, सब उसी में कीच कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अंजलि भर भर करके पी रहे हैं उसी में। दोपहर का वक्त हुआ, मैया ने देखा कि बालक तो है ही नहीं, सब कहाँ गए। इतने में देखा क्या कि नाली साफ करने वाला ही, जो कमरा साफ करने वाली नाली, उससे दूध बह रहा है। मैया ने एक मोटा सा डंडा उठाया कि बिलैया आ गई आज फिर। अरे नाली में बहे तो दूध, नाली में बहे तो दूध, देख कर यशोमती मैया है। और मटका दीन हो पलट भवन में आई बिलैया है। मटका दीन हो पलट भवन में आई बिलैया है। मटका दीन हो पलट भवन में आई बिलैया है। एक मोटा सा डंडा उठाया, आज बिलैया को मारूंगी जरूर। अरे लेके लकुटिया हाथ, लेके लकुटिया हाथ मारने चली बिलैया है जी, मारने चली बिलैया है। वहाँ बिलैया नहीं वो अपनों कुंवर कन्हैया है। वहाँ बिलैया नहीं वो अपनों कुंवर कन्हैया है। वहाँ बिलैया नहीं वो अपनों कुंवर कन्हैया है। दूध माटी में मिला दीनो जी, दूध माटी में मिला दीनो। आधो की आधी रात जन्म हरि आठें को लीनो। आधो की आधी रात जन्म हरिया गए को लीनो। आधो की आधी रात जन्म हरिया गए को। एक मोटा सा डंडा उठाया और बिलैया को मारने के लिए पहुंची महाराज। लेकिन जब दरवाजे पे पहुंची तो वहां बिलैया नहीं, वहां तो बिलौटा बैठा हवे भैया। देखा, अरे कहा वाह, इसे बाहर खेलने भेजूं तो माटी खावे, और घर में रहे तो दूध दही माटी में मिलावे। पकड़ा हाथ, कहा चल आज तेरे को बताती हूं मैं। और भैया जो ग्वाले थे वो एक एक करके निकल गए। यार गंजेड़ी किसके दम लगा के खिसके, कहीं खाओ पियो चलो मार को खाए। सब भाग गए। मैया लेकर के आई, खड़ा किया आंगन में। और जैसे खड़ा किया महाराज, बस लला रोने लगा। कन्हैया आंखों को मींच करके रोना प्रारंभ कर दी। मैया ने कहा जा दारी के अभी मारा भी नहीं, पहले ही रो रहा। कन्हैया कहते मैया तेरे डंडे से मेरे को बड़ा डर लग रहे हो, ये डंडा फेंक दो। कहा फिर शैतानी क्यों करता है? भैया जो चालाक बच्चे हैं वो माता पिता को गुस्से में देखेंगे तो पहले रोवे लगी है भाई, और जब पहले रोने लगते हैं तो मार में कमी हो जाती है। और जो दुष्ट होते हैं वे खड़े नहीं है सीना, आओ मारो, आओ आओ मरी हो, बस अच्छी खासी सेवा हो जाती। मैया ने कहा शैतानी क्यों करता? कहा कान पकड़ते हैं, आज के बाद में ऐसा काम नहीं होगा। मैया ने डंडा फेंक दिया। कहा लेकिन ये मत सोच कि तेरे को मारूंगी नहीं तो सजा नहीं दूंगी। घर में चली गई। दाऊ से कहते मैया ने डंडा फेंक दिया तो अब कौन राइफल लाने गई है? कहा भैया गलती तुम करो तो सजा का अंदाजा तुम ही लगाओ, हमको नहीं पता है। मैया जब उधर से लौटी तो ओखल को लेकर के आई, ला करके ओखल खड़ा किया, फिर से गई। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया आप पता है क्या करने गई हैं? कहा नहीं पता है। कहा हम जानते हैं। कहा ओखल का जोड़ होवे पहरुआ, वही लाने गई हैं। क्यों? घर में हमको लगता है चावल खत्म हो गया है तो सोचती इसी गुस्से में इससे धान कुटवा लो।
बदला भी पूरा हो जाएगा और घर में चावल भी हो जाएगा। कन्हैया कहते हैं अरे ओखल लाई माँ जसुदा अब मूसर लावेगी, दोबारा मूसर लावेगी। और चावल की हुई कमी सुमैया धान कुटावेगी। चावल की हुई कमी सुमैया धान कुटावेगी। चावल की हुई कमी सुमैया धान कुटावेगी। लेकिन अब मूसर नहीं, जब वापस हुई तो हमारा दूसरा सामान हाथ में है। मूसर नहीं है हाथ रस्सियों का गुच्छा लाइए, रस्सियों का गुच्छा लाइए। रस्सी देखे मन में तो भी हंसे हैं यदुराए। रस्सी देखे मन में तो भी हंसे हैं यदुराए। रस्सी देखे मन में तो भी हंसे हैं यदुराए। खड़ा किया ओखल के पास में, आ तेरे को बांध दूंगी। आज के समय में भी माताएं बहुत गुस्सा हो जाती जब देखिए नाय मानत हैं, पकड़ के हाथ दोनों बांध खंभम बांध दे कहीं बंधेरा हो दिन भर। तो मैया ने ओखल के पास खड़ा किया और बांधने लगी। लेकिन कैसे बांधती? रस्सी से भगवान को कोई महाराज नहीं बांध सकता है। जो संसार को बांधने वाला है उसको कोई बांध सकता है? बांधती किसमें? प्रेम की रस्सी में बांधती है महाराज। और प्रभु लीला करते हैं, जब गीठा लगाने का नंबर आता रस्सी छोटी पड़ जाती है महाराज, फिर से जाती लेकर के आती। वही लीला करते जो हनुमान जी ने लंका में किया था। रावण ने कहा तेल बोर पट बांध पुन पावक देव लगाए, मतलब इसकी पूंछ को तेल में बोरो और कपड़ा लपेट करके आग लगा दो। तो जब प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो हनुमान जी ने देखा कि अभी तो एक घर जलावे मटेरियल नहीं भाई, और बाद में ये मांगे न दिया है, क्योंकि इनका भाई पता नहीं है कि कपड़ा लपेटे के बाद आग लगाए के बाद हमारे घर भर जाए। इसलिए जितना जरूरत हो थोड़ा मटेरियल बच जाए, कम ना पड़े। तो पूंछ को बढ़ाना प्रारंभ किया, और जब पूंछ बढ़ाने लगे तो बाबा ने मानस में लिखा रहन नगर बसन घृत तेला। 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 बाढ़ी पूछ कीने कप खेला। बाढ़ी पूछ कीने कभी खेला। बड़ी भोज कभी खेला। मतलब लंका में रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कब खेला। इतना महाराज लगवा लिया कि अब कम नहीं पड़ेगा। और उसके बाद बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेर पुन पूछ प्रजारी। लंका में घुमाया पहले और ढोल और ताली बजावे। कहा ठीक है बजाओ, के बाद खोपड़ी पिटी हो जब घर बढ़ जाए तब हम भाई ढोल बजाओ। वही लीला भगवान करते हैं। मैया रस्सी लेकर के आती हैं, बांधती हैं, लेकिन जस जस बांधे जसुमति माई, रसरी घटी बढ़ी जाई। जस जस बांधे यशुमति माई, रसरी घटी बढ़ी जाई। और रसरी नाही मिल लोगों को ला नगरिया में, प्रेम की रसरिया में। जसुमति बंधले रहली कृष्णा देव खरिया में, प्रेम की रसरिया में। प्रभु ने देखा कि बंधन मजबूत हो गया, लीला बंद किया, मैया गीठा लगा करके चली गई। दाऊ से कहा देखे रहना। और जैसे मैया गई
कन्हैया ने कहा भैया, क्या कहा मैया ने? कहा देखे रहना, तो कहा देखते रहो, डिस्टर्ब मत करना हमको। और बैठ गए और घुटनों के बल बैठ श्याम ओखल लेकर धायो, निकल पड़े वहां से। घुटनों के बल बैठ श्याम ओखल लेकर धायो, और आंगन से चौबारे निकल कर फिर द्वारे आयो। आंगन से चौबारे निकल कर फिर द्वारे आयो। आंगन से चौबारे निकल कर फिर द्वारे आयो। दरवाजे पे 2 पेड़ लगे हुए हैं, अर्जुन के 2 पेड़, यमल माने जोड़ा, अर्जुन के 2 पेड़ जिनको यमलार्जुन कहते हैं। कौन है? कुबेर के दोनों लड़के मणिग्रीव और नलकूबर, जिनको नारद जी ने श्राप दिया था वृक्षत्व होने का। आज यमलार्जुन का उद्धार करना है, मणिग्रीव नलकूबर को यहां से भेजना है। क्या किए? बीच से निकले श्याम, दोनों पेड़ के बीच से निकल गए। बीच से निकले श्याम और ओ खली फसा दीन जी, श्याम ओ खली फसा दीन हो। दियो झटो को 1 2 तरु धरण गिरा दीन हो। दियो झटो को 1 2 तरु धरण गिरा दीन हो। दियो झटो को 1 2 तरु धरण गिरा दीन हो। दोनों पेड़ एक बार में गिरा दिया, और जैसे पेड़ गिरे उसमें से मणिग्रीव नलकूबर दिव्य देह धारण करके निकले। प्रभु को प्रणाम किया, कहा जाओ क्योंकि मैया आ रही होंगी। जैसे मैया के कानों में आवाज पड़ी, बाहर निकली, देखा लला नहीं है। अब जब घर के बाहर आई तो देखा दोनों पेड़ गिरे पड़े हुए हैं और लला बीच में बैठा मुस्कुरा रहा है। जल्दी जल्दी खोलने लगी, कहा परमात्मा हे प्रभु, आपने मेरे लाल को बचा लिया, आज के बाद अब किसी इसे बांधूंगी नहीं मैं। कन्हैया मन में कहते हैं बांधे की जरूरत है, कहा है मैया, कारज तो हो गया। खोल कर लेकर के चली आई, तमामों दान किया। और उसके बाद में भगवान ने माखन चोरी की लीला किया है, ग्वालों को इकट्ठा किया। कहा देखो हमने एक टीम बनाई है, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। प्रचार मंडल कहाँ? माखन की चोरी। अरे ग्वालों ने कहा आप हमको चोरी सिखाओ। अरे कहा खाने पीने वाली वस्तु तो चोरी किया जा सकता है, रुपया पैसा न चुराओ, दूसरे की जेब न काटो, बाकी खाने पीने की वस्तु तो चुराए खाए पी लियो, क्या करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अपने घर में चोरी करना है, जो अपने घर में चोरी करेगा पकड़ा नहीं जाएगा, 1 नंबर का चोर होगा। जाओ। अब सबको भेज दिया महाराज। दूसरे दिन आए, किसी की कमर टूटी हुई, किसी का हाथ टूटा हुआ। कन्हैया कहा कि अरे मार डाले गए तुम्हारे चक्कर में, कमर तोड़वा दी। अरे कहा नहीं भैया, आगे से हम लोग अब बाहर चोरी करेंगे। मैया की तरफ से 101 मुद्रा प्रभु के चरणों में समर्पित है। प्रभु ने प्रसन्न रखी, जीवन मंगल में रखें, सुयस के भागी बनो रविचंद्र सम जगनित खिलो। मिस्र की ये कामना जुग जुग जियो फूलो फलो। बोलो बांके बिहारी लाल की हो। कन्हैया ने कहा देखो, जो गोपी कल अपने घर में ताला लगाना भूल जाएगी, उसी के घर में हम लोग चोरी का श्री गणेश करेंगे। ग्वालों के साथ पहुंचे, जाकर के झाड़ी में छिप गए। उधर से चंद्रावली, विशाखा इत्यादि सखियां आई। ललिता के घर के सामने पुकारा, रही ललिता। भीतर से आवाज आई, क्या है? कहा चलना नहीं। कहा सखी चलना है, 2 मिनट रुको। जल्दी जल्दी में महाराज मटका उठाया, सिर पे रखा, कुंडी लगाई, ताला लगाना भूल गई। कन्हैया ने कहा भैया इनके सिर पे आज 7.5 ही सवार है, इन्हीं के घर में हम लोग चोरी का श्री गणेश करेंगे। ये मथुरा जाएगी आएगी, अप डाउन में 3 घंटे लगेंगे, और चोर के लिए महाराज आधा घंटा काफी है, जाने दो इनको। जैसे मटकी लेकर के आंखों से ओझल हुई, सुखदेव जी कहते हैं कन्हैया अपने ग्वाल बालों के साथ में चल पड़े। अरे भैया है मनमोहन के, भैया है मनमोहन के, साथ ग्वालन के चले हैं दही खाने को।
अरे भैया है मनमोहन के साथ ग्वालन के गए हैं दही खाने को। मोहन के साथी ग्वालन के गए हैं दही खाने को। भैया है साथी ग्वालन के गए हैं दही खाने को। ओ गए हैं दही खाने को, गए हैं दही खाने को। ओ गए हैं दही खाने को, गए हैं दही खाने को। देखो चतुर बचपन के, देखो चतुर बचपन के नाथ भगतन के गए हैं दही खाने को। मोहन के साथी ग्वालन के गए हैं दही खाने को। बोलो बाखत चोर भगवान की जय हो। और हमारी ये कथा जो है हमारे YouTube चैनल युवा संस्कृति पे डी लाइव प्रसारण की जाएगी, क्योंकि नेटवर्क कम रहता तो इसलिए लाइव प्रसारण नहीं हो पा रहा। डी लाइव आप लोग देखेंगे अपने मोबाइल फोन में। युवा संस्कृति YouTube चैनल खोलें और यहाँ की कथा का रसपान करें। जय श्री हरि। और आगे आगे श्याम चले हैं ता पीछे सब ग्वाल। आगे आगे शाम चले हैं ता पीछे सब ग्वाल। ओ आगे आगे श्याम चले हैं ता पीछे सब ग्वाल। आगे आगे शाम चले हैं ता पीछे सब ग्वाल। जाए घुसे ललिता जू के घर में सही सही ग्वाल गोपाल। जाए घुसे ललिता के घर में सहित ग्वाल गोपाल। देखो चतुर बचपन के जय हो, देखो चतुर बचपन के नाथ भगतन के गए हैं दही खाने। जय हो। भैया है मनमोहन के सारे ग्वालन के गए हैं दही खाने। श्री राधे।
चले हैं ता पीछे सब ग्वाल। आगे आगे शाम चले हैं ता पीछे सब ग्वाल। हाँ जाय घुसे ललिता जू के घर में सहित ग्वाल गोपाल। जाय घुसे ललिता के घर में सहित ग्वाल गोपाल। हाँ देखो चतुर बचपन के, देखो चतुर बचपन के नाथ भगतन के गए हैं दही खाने को। भैया है मन मोहन के नाथ भगतन के गए हैं दही खाने को। के घर में पहुंच गए और इधर उधर देख रहे हैं, भैया मटकी दिखाई नहीं पड़ रही है। सोच रहे हैं कि ललिता के यहाँ गौएं तो तमाम हैं और मटकी धो लेकर के गई है, बाकी मटकी कहाँ पे है। इतने में देखा कि मटकी छीकों पे लटक रही है। लेकिन अब मिले कैसे? ग्वाले सब छोटे छोटे हैं भैया और छीका ऊंचे टंगा हुआ है। तो मनसुखा ने कहा कि अब हम मिल करके मानो सीढ़ी बनाएंगे। और सबको समझा करके क्या किया, कांध पे खड़ा किया ग्वालन को ताऊ पर नजला। कांध पे खड़ा किया ग्वालन को ताऊ पर घनश्याम। कांध पे खड़ा किया ग्वालन को ताऊ पर घनश्याम। कांध पे खड़ा किया ग्वालन पर ताऊ पर घनश्याम। और तापर मटके को नहीं पायो कियो अनोखो काम। तापर मटकी को नहीं पायो कियो अनोखो काम। है लोढ़ा हन के चतुर बचपन के गए हैं दही खाने को। भैया है मन मोहन के नाथ भगतन के गए हैं दही खाने को। बोलो पाखन चोर भगवान की जय हो। बोलो माखन चोर भगवान की जय। रात श्याम सपने में आयो, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए सारा रा 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 रा।
शाम सपने में आयो, शाम सपने में आओ, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, शाम सपने में आयो। जब शाम मोरी चुनरी पकड़ी, जब शाम मोरी चुनरी पकड़ी, चुनरी पकड़ी, चुनरी पकड़ी, चुनरी पकड़ी, चुनरी पकड़ी, चुनरी कर गई, चुनरी कर गई, चुनरी कर गई, सारा रा 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 रा, श्याम सपने में आयो, रात शाम सपने में आओ, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, सारा रा 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 रा, रात शाम सपने में आयो, हाथों में लग जाए ताला, उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवाओ मन वाला, जो कान्हा जी की ताली न बजाए, जो कान्हा जी की ताली न बजाए, जो कान्हा जी की ताली न बजाए, उनके हाथों में लग जाए ताला, सवाओ कुंटल वाला, उनके हाथों में लग जाए ताला, सवाओ कुंटल वाला, अलीगढ़ वाला, जो कान्हा जी की ताली न बजाए, जो कान्हा जी की ताली न बजाए, कान्हा जी की ताली न बजाए। जरा ऊपर हाथ उठा ले, जरा ऊपर हाथ उठा ले और जोर से ताली बजाओ, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, ओ नसीबा तेरा जाग जाएगा,
मेरा जग जाएगा। ऐसे जोर से बजाओ ताली, ऐसे जोर से बजाओ ताली, हाथों में आ जाए लाली, नसीबा तेरा जाग जाएगा, पाप सारा भाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, पाप सारा भाग जाएगा। जय हो। गया चोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बीरज का ज्वाला संभाल तेरी नगरी रे, आया बीरज का ज्वाला संभाल तेरी नगरी रे, आया बीरज का ज्वाला संभाल तेरी नगरी रे। मच गया चोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बीरज का ज्वाला संभाल तेरी नगरी रे, आया बीरज का ज्वाला संभाल तेरी नगरी रे। जब श्याम मोरी बहिया पकड़ी, जब श्याम मोरी बहिया पकड़ी, बहिया पकड़ी, बहिया पकड़ी, बहिया पकड़ी, बहिया कर गई, बहिया कर गई, बहिया कर गई, करा रा 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 रा। रात श्याम सपने ले आयो, रात श्याम सपने ले आयो, रात श्याम सपने रात श्याम सपने ले आयो, रात श्याम सपने ले आयो, रात श्याम सपने ले आयो। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो माखन चोर भगवान की। ललिता ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, लौटी और घर के पीछे आवाज हो रही, जल्दी पी लो, जल्दी पी लो। कहा हमारे घर में कौन देवता घुस गए, जल्दी पी लो, जल्दी पी लो। जब दरवाजे पे बहूजी महाराज देखा 6 भाइयों की लाइन लगी हुई और सबसे ऊपर कन्हैया है। जैसे घर में प्रवेश किया भैया सब छोड़ करके भगे, कन्हैया अकेले बचे, इनको पकड़ा, कहा चल तेरी मैया से शिकायत करती हूं। कन्हैया ने कहा ललिता मेरे को छोड़ दे, आज के बाद मैं कभी आऊंगा नहीं। अरे मैं चोरी थोड़े करता हूं, हमारे घर में वैसे इतना दूध दही है, सब बह रहा है नाली में और तुम चोरी करने की बात कर रही। मैं चोर दिखता हूं तुमको, छोड़ दे मेरे को। ललिता ने कहा छोड़ने वाली नहीं हो। लेकर के चल पड़ी मैया के यहाँ। दरवाजे पे पहुंची, पुकारा अरे मैया, आरती हो जाए उसके बाद ले जाओ। पुकारा अरे मैया, भीतर से आवाज आई, क्यों गला फाड़ रही है, क्या लेने आई? कहा लेने नहीं, देने आई हूं। क्या देने आई? उलाहना देने आई हूं। किसका उलाहना? तेरे लाल का उलाहना। क्या किया मेरे लाल ने? मेरी मटकी फोड़ दी। कहा मटकी रास्ते पे क्यों छोड़ती हो? कहा रास्ते पे नहीं, छीकों पे टंगी हुई थी। कहा छीका कितनी ऊंचाई पे है? कहा 8 फुट की ऊंचाई पे। अच्छा, कहा 2 फुट का कन्हैया और 8 फुट की ऊंचाई पे छीका में मटकी फोड़ दिया, पागल हो गई है। मैया कहती है अरे अब ही उमरवा के 8 9 10 की, अब ही उमरवा के 8 9 10 की,
कैसे पायो है सिकहर की मटकी, कैसे पायो है सिकहर की मटकी। तू गुजरिया मन मद मावे, तू गुजरिया मन मद मावे, करे शिकायत जो मोरे नट खटकी, करे शिकायत जो मोरे नट खटकी, करे शिकायत जो मोरे नट खटकी, करे शिकायत जो मोरे नट खटकी। अब ही उमरवा के 8-9-10 की, वही उमरवा के 8-9-10 की। कैसे पायो है सिकहर की मटकी, कैसे पायो है सिकहर की मटकी। तू गुजरिया मन मद मावे, तू गुजरिया मन मद मावे, करे शिकायत जो मोरे नट खटकी, करे शिकायत जो मोरे नट खटकी, करे शिकायत जो मोरे नट खटकी। भैया कहती ललिता, भोर भये गौवन संग जावे, सांझ पड़े घर आयो है। भोर भये गौवन संग जावे, सांझ पड़े घर आयो। और मेरे यहाँ 9 लाख गौएं हैं, दूध दही की नदियां बहती हैं, तेरे को पता नहीं है? मेरे घर क्या दूध कमी है, जो तेरे घर खायो है। मेरे घर क्या दूध कमी है, जो तेरे घर खायो है। और बात करे कैसे तू अटपट की, बात करे कैसे तू अटपट की। कैसे पायो है सिकहर की मटकी, कैसे पायो है सिकहर की मटकी। ओ तू गुजरिया मन मद मावे, तू गुजरिया मन मद मावे, करे शिकायत जो मोरे नट खटकी, करे शिकायत जो मोरे नट खटकी, करे शिकायत जो मोरे नट खटकी, करे शिकायत जो मोरे नट। मैया ने कहा, अगर तूने लला को देखा तो पकड़ा काहे नहीं? कहा यही तो कि पकड़ कर लाई हूं। अच्छा, ललिता ने पीछे कर रखा था कि मैया नहीं मानेंगी तब दिखाऊंगी, और रास्ते में आ रही थी तो कन्हैया ने कहा, ललिता मेरा हाथ ये दर्द कर रहा, दूसरा वाला हाथ पकड़ ले। बस अपना हाथ छुड़ा करके उसके भाई के हाथ को पकड़ा दिया, और जब वहां लेकर के पहुंची, सामने किया तो मैया कहती हैं, आंखें हैं या बटन, किसे तू पकड़ के लाई है, और जिसे कह रही मेरो लला तेरा बौरा भाई है। जिसे कह रही मेरा लला तेरा बौरा भाई है, जिसे कह रही मेरा लला तेरा बौरा भाई है। कहा ये मेरा कन्हैया है, तेरा बौरा भैया है। अब ललिता ने अपने तरफ मुंह घुमाया तो वास्तव में उका बौरा भैया हुआ। अब ललिता सोचने लगी कि मैंने पकड़ा कन्हैया को, रस्तम बौरा भैया कहां से आ गया। कन्हैया घर से निकले आंख मीचते हुए। ललिता ने कहा, बताऊंगी तेरे को। भाग गई वहां से। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने माखन की चोरी किया। मक्खन की चोरी करके उन्होंने जो दूध दही माखन मथुरा को जाता था उसकी सप्लाई सबसे पहले बंद करवाया। क्यों? ग्वालों को गौओं का पालन इसीलिए बताया था कंस ने, क्योंकि यहाँ पे जो दूध दही होता था टैक्स के रूप में वो वहाँ पे लेता था, और उन्हीं में अपना जो कुछ था मांस इत्यादि बना करके वो खाता था। इसलिए सबसे पहले दूध की सप्लाई को बंद करवाया। भगवान ने माखन चोरी किया है। कल हम और आप भगवान की अन्य लीलाओं का रसपान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में समय हो चला है आरती का।